Hello students, today we're going to talk about the topic of perimeter and area. Now before we start about this topic, let's have a look at this conversation. हम इस conversation को देखते हैं जो कुछ बच्चों के बीच में चल रही है. Here is a girl. This girl is saying, I want to put frill around this board, but I don't know how much frill do I need to decorate it. Frill कैसे लगती है आपके boundary के ऊपर? ऐसे लगती है frill. Fine. उसको ऐसे फ्रिल लगानी है इस येलो पेपर से, बट शी डजंट नो कि कितना लॉन्ग मैं फ्रिल काटूं ताकि पूरे बाउंड्री पे लग जाए. सो फॉर दैट ये बॉय आंसर करता है, टू डू दिस यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड. मतलब उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड देन फ्रॉम हेयर टू हेयर. इसकी जो लेंथ है बोर्ड की, वो बाउंड्री इसको फाइंड करनी पड़ेगी. इस बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी. उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर कट करेगी सो दैट शी कैन पुट द फ्रिल अराउंड दिस बोर्ड. ठीक है, तो अब इस थिंग के लिए, इस बाउंड्री के लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कॉल इट पेरीमीटर. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट पेरीमीटर. किसी भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है, उसकी जो लेंथ होती है, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं. एज इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लेन बाउंड्री है. ठीक है, एक प्लेन बाउंडेड फिगर है जो कम्प्लीटली क्लोज है. उसमें ए से लेके बी तक की लेंथ है 2 मीटर, और बी से सी तक की लेंथ है 1 मीटर, और सी से लेकर डी तक की लेंथ है 2 मीटर, एंड डी से ए तक की लेंथ है 1 मीटर. और इससे ये पूरा बाउंड हो गया है. दिस इज इट्स बाउंड्री. बाउंड्री होती है जो किसी भी चीज़ के अराउंड होता है, जो उसे बाउंड करता है, जो उसे बंद करता है. तो यहाँ पे आप देखोगे ए से लेके बी तक, बी से सी तक, और सी से डी, डी से ए, ये इसकी बाउंड्री है. और इसकी लेंथ भी हमको बता रखी है. अगर हम इन लेंथ को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगी? इसकी बाउंड्री बन जाएगी, और हम इसको बोलेंगे पेरीमीटर. तो ये गर्ल क्या करेगी, इसको ना इस बोर्ड की लेंथ पता चल गई है ऑफ ऑल द साइड, सारे साइड्स की. ये साइड्स होती है ना, 1 साइड, 2nd साइड, 3rd साइड, 4th साइड, ये 4 साइड्स की उसको लेंथ मालूम हो गई है. तो फ्रॉम दैट वो क्या करेगी, वो सारे लेंथ को ऐड कर देगी, तो उसको लेंथ मिलेगी 6 मीटर. इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ, ये पूरी बाउंड्री जो है वो 6 मीटर है. इट मीन्स उसको जो पेपर कट करना है, दैट इज टू बी 6 मीटर. शी नीड्स टू कट 6 मीटर ताकि वो पूरे बोर्ड के अराउंड फ्रिल लगा सके. बाउंड्री ऑफ द बोर्ड इज 6 मीटर लॉन्ग, सो 6 मीटर लॉन्ग फ्रिल इज नीडेड टू डेकोरेट द बोर्ड. इसलिए 6 मीटर लॉन्ग जो फ्रिल चाहिए होगी इस बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए, एंड दैट वी कॉल पेरीमीटर. ठीक है, जो इसकी बाउंड्री होती है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट पेरीमीटर. और हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? जिस फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, उसके आप बाउंड्री के सारे लेंथ को ऐड कर देते हो, प्लस कर देते हो, तो आपको पेरीमीटर मिल जाता है. फाइन. नेक्स्ट वी हैव वेनु हैज अ few matchsticks. Each matchstick is 4 meter long. He forms a closed figure using 4 matchsticks. अभी वेनु के पास 4 मैचस्टिक्स हैं, और 4 के 4 मैचस्टिक्स की जो लेंथ है वो सेम है. जब आप देखोगे कि मैच बॉक्स में जो मैचस्टिक्स होती हैं, उन सब की जो लेंथ है वो सेम होती है, वो एक जैसी होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है. राइट. तो सबकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर है. वो इन मैचस्टिक्स को यूज़ करके ये वाली फिगर बनाता है. ठीक है, ऐसे रख के ये वाली फिगर बनाता है. इस फिगर में क्या होगा कि सारे मैचस्टिक्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो वो सारे जो, जब वो उसको क्लोज करके एक फिगर बनाएगा, तो उस फिगर की जो ऑल साइड्स होंगी दोज विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर ओनली. सो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, अगर आप सारे साइड्स को 5 सेंटीमीटर ले लो, सारे साइड्स को 7 सेंटीमीटर ले लो, 4 के 4 को, सो दैट फिगर इज कॉल्ड स्क्वायर. उसको हम बोलते हैं स्क्वायर. अब स्क्वायर की बाउंड्री फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए से लेकर डी तक की लेंथ, डी से लेकर सी तक की लेंथ, और सी से बी तक की लेंथ, और ए से बी तक की लेंथ को आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है. देखो पहले ए बी लिखा है, ए बी का मतलब ए से लेकर बी तक कितनी लेंथ है, दैट इज 4 सेंटीमीटर. देन बी सी की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. देन सी डी इज अगेन 4 सेंटीमीटर, एंड डी इज अगेन 4 सेंटीमीटर. तो आप इनको ऐड कर दो. एक फॉर्मूला इसके लिए और है, क्योंकि आप 4 टाइम ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग 4 टाइम्स, राइट. आप साइड्स को 4 टाइम ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए आप 4 टाइम साइड भी लिख सकते हो. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई.
आप हर साइड को, मतलब जो आपको साइड दे रखी है दैट इज 4 सेंटीमीटर, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देन ऑल्सो यू कैन गेट द पेरीमीटर और द बाउंड्री। बट अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो फॉर्मूला में, तो बस आप ये बात याद रखो, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर दैट मीन्स बाउंड्री, और बाउंड्री के लिए आपको जो बाउंड्री लेंथ है उनको ऐड करना होगा, देन यू विल गेट द पेरीमीटर। फाइन। He then adds more matchsticks to change the shape above. अब उसने क्या किया है, अब उसने ये वाली मैचस्टिक को हटाया और फिर 2 ऐड और कर दिए और फिर रखा है। फाइन। उसके बाद उसने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है। ना इस स्ट्रक्चर में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल लेंथ की हैं। ये ऑपोजिट साइड 4 सेंटीमीटर की है और ये दोनों 8 सेंटीमीटर की हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। फाइन, रेक्टेंगल। अब इसकी बाउंड्री फाइंड करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपने जो क्या करना है, साइड्स, ये जो 4 साइड्स की लेंथ है इनको प्लस कर देना है, देन यूल गेट द बाउंड्री। अब जो लॉन्गर साइड होती है ये वाली, ये लॉन्गर है ना, दिस लॉन्गर साइड इज कॉल्ड लेंथ। ये भी लेंथ है, ये दोनों लेंथ है, ठीक है। एंड व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ होती है ये वाली स्मॉलर साइड, और आपकी जो शॉर्टर साइड होती है दैट इज कॉल्ड ब्रेथ। फाइन। इसके लिए भी अल्टरनेट मेथड है, क्योंकि जब आप प्लस करते हो तो आपकी लेंथ 2 टाइम आती है और ब्रेथ 2 टाइम्स आती है। तो हम क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, फिर दोनों का जो 2 है ना उसको हम एक बार कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ कर देते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला इजीली लर्न हो जाता है देन गुड, अदरवाइज आप बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपको सारे लेंथ्स को प्लस कर देना है, ठीक है। बाउंड्री के जितने भी लेंथ्स आपको गिवन है उनको आपने प्लस कर देना है। फाइन। नेक्स्ट वी हैव वेनु रिमूव द 3 matchsticks एंड चेंज द शेप अगेन। अब वेनु ने उसमें से 3 स्टिक्स निकाल दी हैं और उसने फिर से शेप को चेंज किया है, तो उसने कुछ ऐसी शेप बनाई है। इन दिस शेप वेनु इज हैविंग 3 matchsticks kept in this shape. So you better know this shape is called triangle. Triangle having 3 sides, right? The figure having 3 sides is called triangle. Closed figure having 3 sides is called a triangle. ऐसी closed figure जिसमें 3 sides हैं उसको हम बोलते हैं triangle. अब इसकी बाउंड्री कैसे करनी है फाइंड, आपको सिंपल, आपको सारे साइड्स को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, then you'll get the boundary or the perimeter. A triangle can also have unequal sides. ये तो इक्वल साइड्स है ना, कुछ ट्राइंगल्स में अनइक्वल साइड्स भी हो सकती हैं, लाइक दिस। ये मान लो आप 4 है, ये 5 है, ये 2 है। फाइन, ऐसे भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आपने सिंपली क्या करना है, 2 + 5 + 4 कर देना है। तो आपको 11 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, बाउंड्री मिल जाएगी। So the basic concept is whenever you have to find the boundary or the perimeter of a closed figure, simply add the length of all the sides of that figure. ठीक है, उस साइड की जितनी, उस फिगर की जो साइड्स होंगी उनके लेंथ को प्लस कर दोगे, देन यू विल गेट द पेरीमीटर। सेम यहाँ पर देखो, आप 2 में 2 प्लस करोगे, फिर आप 4 प्लस करोगे, फिर आप 3 प्लस करो, सॉरी फिर आप 5 प्लस करोगे, फिर 2 करोगे, फिर ये वाला 3 प्लस कर दोगे। आफ्टर एडिंग दिस ऑल लेंथ यू विल गेट द बाउंड्री, आपको बाउंड्री मिल जाएगी। फाइन। देखो, वी ऑलवेज राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट आफ्टर द आंसर। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर ये यूनिट यूज़ हो रहा था मेजरमेंट का, मेजर किया है सेंटीमीटर्स में। तो जब आपने आंसर लिखना है उसके साथ भी आपने यूनिट मेंशन करना है, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ओके। द फिगर मेड अप ऑफ 2 or more प्लेन फिगर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट फिगर। ये जो ना रेक्टेंगल लग रही है, ना ट्राइंगल लग रही है, ना स्क्वायर लग रही है, ये मिक्सचर है, राइट। तो इस फिगर को हम बोलते हैं कंपोजिट फिगर। नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, नाउ द मेन एक्सरसाइज 11.1, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच प्लॉट ऑफ द लैंड। अब आपने पैरामीटर कैसे फाइंड करना है, देखो पैरामीटर होता है आपने सारे लेंथ को प्लस कर देना है। फर्स्ट लेंथ क्या है, 9 सेंटीमीटर, उसमें आप प्लस कर दो 12 सेंटीमीटर, देन उसमें प्लस कर दो 15 सेंटीमीटर। जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर, राइट। So this is your perimeter.
नेक्स्ट अब आप देखो बी पार्ट में एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये वाली साइड 20 सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा, एंड दिस साइड विल आल्सो बी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी ऑपोजिट है। फाइन, अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि क्या करना होता है पेरीमीटर में। आपने बाउंड्री फाइंड करनी है, उसके लिए आप ये जो बाउंड्री की लेंथ है, साइड्स की लेंथ है, उनको प्लस कर दो। पहले 20 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स मीटर, 20 मीटर प्लस 10 मीटर, then again this 20 meter and this 10 meter. Fine. जब आप इनको ऐड करोगे then you'll get the answer equal to 60 meter. Fine. जो आपके यूनिट्स यूज हो रहे हैं आपने वही यूनिट यूज करना है। अब now look here, both sides are of 8 meter, so finally it's a square. All the sides are 8 meter. So in order to find the perimeter, we'll go with the basic concept. आपने सारे साइड्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। And this is your perimeter. Now let's have a look at the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक मेजरमेंट उन्होंने मेंशन कर दी है, ठीक है, एक स्केल मेंशन किया है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑन द ग्रिड इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। ये जो आपको एक ग्रिड दिया हुआ है, जब ऐसे बनाते हो आप लाइंस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली क्रिस क्रॉस वे में, तो आपकी जो ग्रिड बनती है वो ग्रिड उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इस ग्रिड में आपको बता रखा है कि जब आप ये देखो ये 1 पॉइंट से इधर मूव करते हो तो वो 1 सेंटीमीटर होता है। फाइन, अब इस फिगर की आपको बाउंड्री फाइंड करनी है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसके इक्विवेलेंट देखो बिल्कुल नीचे, ये भी तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। 1 2 3 1 2 3 4 5. This is also 5 centimeter. And in this side 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, this is also 4 सेंटीमीटर। जब आप देखो इनको प्लस कर दोगे आप, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिखोगे 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, एंड वी आर फाइंडिंग पेरीमीटर और यू कैन से बाउंड्री, so it will be 18 सेंटीमीटर। फाइन, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इस एरिया विल बी, सॉरी इट्स पेरीमीटर विल बी 18 centimeter. Okay, we are finding perimeter, not area. Now the next figure, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Perimeter is 20 centimeter. Directly आप count करके लिख दो, because one side is 1 centimeter. So if we count 20, that means 20 centimeter. So the next one, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So here perimeter is 24 centimeter. एक वे और है इसको करने का, like this. आप क्या करोगे, आप 2 के बीच में से लाइन लगा दोगे,
like this. 1 centimeter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. आप ऐसे भी कर सकते हो. फाइन. इट्स टोटली अप टू यू द वे यू वांट टू ऑप्ट फॉर. कैसे आप करना चाहते हो. फाइन. नाउ विच फिगर हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर. कौन सी फिगर का ग्रेटेस्ट पेरीमीटर है. ये वाला. एंड दिस इज फिगर नंबर सी. नेक्स्ट, विच फिगर हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर. सबसे छोटा पेरीमीटर किसका है. इसका. दैट इज फिगर ए. फाइन. नेक्स्ट वी हैव फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर्स. मैं आपको ए पार्ट करके दिखाऊंगी, बी पार्ट आपने खुद करना है. फाइन. थर्ड क्वेश्चन. ए पार्ट. जिनको आप प्लस करते जाओगे उनको आप सर्कल करते जाओगे सो दैट यू डोंट रिपीट दैम. 3 मीटर हमने लिख लिया, उसको सर्कल कर दिया. नेक्स्ट 4 मीटर हम लिख लेंगे और इसको यहाँ पर सर्कल कर देंगे. इट मीन्स के 4 मीटर हमने लिख लिया है. देन 2 मीटर, देन सर्कल इट. देन 1 meter, then circle it. Then 7 meter, then circle it. Then 1 meter, then circle it. Then 2 meter, circle, and then 4 meter and circle it. Now what you have to do, you have to add them. Fine. Now 4 plus 2, 6. 6 plus 1, 7. 7 plus 7, 14. 14 plus 1, 15. 15 plus 2, 17. 17 plus 4, 21. 21 plus 3, 24. So your parameter is 24 meter. B part आप खुद करोगे. Next we have question number 4. Find the length of the missing side in each figure. The perimeter of the each figure is written inside it. अब आपको perimeter दे दिया है और आपसे पूछा है that you have to find the missing side. Fine. तो देखो, जब आपने perimeter find किया, यहाँ पे आपको perimeter बताया हुआ है in the first question A part. Perimeter is 30 centimeter. ये perimeter कैसे आया होगा. फर्स्ट साइड 10 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर और कोई एक और साइड होगी वो हमें पता नहीं है. उनको जब प्लस करके आपका ये आंसर आया होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको मिसिंग साइड निकालने के लिए माइनस कर देना है. क्या माइनस करना है. देखो जो साइड्स गिवन है, देखो आप लिखोगे सम ऑफ गिवन साइड्स. दी हुई साइड्स का सम निकालेंगे हम. 10 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर दैट इज 21 सेंटीमीटर. फाइन. जब आपको निकालनी है मिसिंग साइड, उसके लिए आपने क्या करना है, पेरीमीटर में से आपने ये वाला सम माइनस कर देना है. तो आपको क्या मिलेगा 9 सेंटीमीटर. इट मीन्स आपके मिसिंग साइड क्या है 9 सेंटीमीटर. फाइन. और ये वाले दोनों पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. टीना wants to put lace on a piece of cloth. एक पीस ऑफ क्लोथ है, वो इसके अराउंड लेस लगाना चाहती है लाइक दिस. ठीक है. इट मीन्स बाउंड्री की बात हो रही है, पैरामीटर की बात हो रही है. 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 25 सेंटीमीटर इन width. हाउ मच लेस विल शी नीड टू पुट अराउंड इट. अब आप क्लोथ की पहले स्ट्रक्चर बना लो. क्लोथ कुछ ऐसे होगा जिसकी लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ होगी आपकी 25 सेंटीमीटर. और अगर आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. ये भी 50 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी आपका 25 सेंटीमीटर होगा. फाइन.
तो अब इसको वर्ड प्रॉब्लम को हमने सेंटेंसेस में लिखना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ द पीस ऑफ अ पेपर ऑफ अ cloth. It is 50 centimeter. Fine. Next, breadth of the piece of the cloth is, that's equal to 25 centimeter. Fine. अब लेस आपको कैसे लगानी है? दिस इज पीस ऑफ क्लोथ 50 सेंटीमीटर एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर. इसके अराउंड ऐसे लेस लगानी है. नाउ अराउंड मीन्स बाउंड्री एंड बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर. फाइन. तो उसके लिए आप क्या करोगे? हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द लेस नीडेड. जो लेस आपको चाहिए दैट इज, अगर ये आपकी शेप है 50 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर, दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? 50 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर देन 50 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर. तो ये आपका आएगा 150 सेंटीमीटर. फाइन. ये आपने कैलकुलेट करके दिखाना है, साथ में प्लस करके दिखाना है. And that's all. Question number 6. Question number 6. Find the perimeter of a triangular park. ऐसे करके एक पार्क है. Fine. ऐसे करके एक पार्क है. Fine. This is 1 centimeter. Actually आपका मीटर में है. 1 meter, 2 meter and 3 meter and this is a park. ठीक है, ये एक पार्क है. अब इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करना है आपको? देखो, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क. आप इनको प्लस कर दो. 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, इट विल बी 6 मीटर.